बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहरम फॉरेक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट अबरार हुसैन एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। बेसिक कोर्स वीडियो नंबर 10। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेक्स ब्रोकर। इस वीडियो में हम फॉरेक्स में ब्रोकर के किरदार को समझेंगे और ये जानेंगे कि हमारे लिए मोस्ट सूटेबल ब्रोकर कौन सा है। दुनिया में ब्रोकर्स की बहुत सारी इकसाम हैं, तो आपको हर शोबा है ज़िंदगी में ब्रोकर मिल जाएंगे। ब्रोकर बेसिकली एक मीडियम होता है, एक सोर्स होता है, एक पुल का ब्रिज का काम करता है किसी भी दो इदारों या पार्टीज़ के माबैन कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। एक कमीशन की बेस पे खड़ा होता है, ये कमीशन लेता है या इसकी कोई परसेंटेज होती है। तो ये आपको प्रॉपर्टी डीलर्स में मिल जाएंगे, आप प्रॉपर्टी डीलर जैसे होते हैं, या मंडियों में मिल जाएंगे आपको हर किस्म की। जैसे कोई शॉपकीपर्स होते हैं, उनके लिए कस्टमर ढूंढ के लाते हैं कि हम कमीशन पे, इस तरह की कैटेगरीज होते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है? फॉरेक्स ब्रोकर सिंपल एक ऐसा इदारा या अथॉरिटी है जो ताजर हज़रात को ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक रसाई देता है जहां आप करेंसियों, इंडाइसिस, स्टॉक, क्रिप्टो, मेटल वगैरह की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट तक आप यानी कि आपको रसाई देता है। तो और इस इंटरनेशनल मार्केट में जो अहम करेंसीज होती हैं, जो अहम ममालिक जिनका रोल है, वो G10 के ममालिक हैं। G10 में आपको पता है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, स्विट्ज़रलैंड वगैरह वगैरह। तो ये ममालिक हैं, इनके फंडामेंटल्स की वजह से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसकी वॉलेटिलिटी, इसकी फ्लक्चुएशन ये मैटर करती है। अच्छा, जो एक प्रोफेशनल और ऑथेंटिक फॉरेक्स ब्रोकर में 4 अहम खसूसियत होनी चाहिए। इनको आप जहन में रखें और इनको कंफर्म करें बिफोर जो स्टार्टिंग यूर ट्रेडिंग। ब्रोकर के तमाम बुनियादी मालूमात ऑनलाइन होनी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन की तारीख और मकाम, मेन ऑफिस या हेड ऑफिस का एड्रेस, या ऐसी ही दीगर अहम और कानूनी मालूमात जो मतलब ज़रूरी होती हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मुस्तनद रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर हो, जैसे FCA और SEC, ऐसे अदारों से जो इनको रेगुलेट करते हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली, उनसे ब्रोकर को रजिस्टर्ड होना चाहिए। मुस्तनद, अप्रूव्ड और दुरुस्त ट्रेडिंग टर्मिनल मुहैया करे जिस पर क्लाइंट्स मुतमईन हों, यानी कि मार्केट मेकिंग ना करें। जो अप्रूव्ड और सही आपको प्राइसेस आ रही हैं वो सही शो करे आपको। और इसमें चौथे नंबर पे ये है कि बरवक्त रकूम की तरसील, ट्रांजैक्शन हो, यानी आपका विड्रॉल आसानी से हो, उसमें तंग ना करे, उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करे। आपका जब आप चाहें आपको विड्रॉल दे, आपके अकाउंट तक आपको ऐसे फ्रीली एक्सेस हो जैसे आपके ड्रॉर में कोई रकम पड़ी होती है, आपको कोई हेजिटेशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ब्रोकरेज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो SEC एक ऐसा अमरीकी इदारा है जो मालियाती, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज और इन्वेस्टर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इसका ज़िम्मेदार है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है SEC। और इसी तरीके से FCA की भी कमोबेश यही ज़िम्मेदारी है, जो बरतानवी गवर्नमेंट के ज़रिए निगरानी अदारा है। ये ICA यानी इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अथॉरिटी जो इदारा है उससे रजिस्टर होता है। इसके कॉमनवेल्थ ममालिक में दफातर मौजूद हैं, जैसे बरतानिया, वेल्स, आयरलैंड, इंडिया, श्रीलंका वगैरह। ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन इन इदारों से कन्फर्म की जा सकती है और इन इदारों में ब्रोकर की शिकायत भी रिपोर्ट की जा सकती है। यानी ब्रोकर की जो गर्दन है ना, इन इदारों में फंसी होती है। तो इनको आपको जानना ज़रूरी है। आप इनको हर लिहाज से यहाँ पे वेरीफाई कंफर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ब्रोकर की मेजर, फॉरेक्स ब्रोकर की मेजर जो 2 टाइप्स हैं, एक नॉन डीलिंग डेस्क है और एक डीलिंग डेस्क। नॉन डीलिंग डेस्क में STP और SN है, ECN है, सॉरी। तो STP और इसमें फ़र्दा अलग से भी हैं और एक कम्बिनेशन में। दूसरी जो डीलिंग डेस्क है उसमें सिंपल एक मार्केट मेकर है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर ये ऐसा ब्रोकर मॉडल है जो हमारी ट्रेड के ख़िलाफ़ ट्रेड करता है, ताकि हमारी ट्रेड नुकसान में बंद हो जाए, क्योंकि हमारा नुकसान डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर का फ़ायदा है और डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर का नुकसान हमारा फ़ायदा है। इसके पास प्राइस मैनिपुलेशन का इख्तियार भी होता है, जो ये इस्तेमाल भी करता है। मतलब ये है कि ये आपको जो शो कर रहा है, आपकी ट्रेड के एंटी होता है। ये आपका नुकसान जब होगा तो इसे फ़ायदा होगा, और आपका फ़ायदा इसका नुकसान है। मार्केट मेकिंग भी इसे कहते हैं। तो इसी तरह नॉन डीलिंग डेस्क में सिंपल जो है वो इसमें बराह रास्त मार्केट तक रसाई होती है।
इसके जो फीचर्स हैं, एसटीपी या ईसीएन ब्रोकर भी इसे कहते हैं, तो इसके जो फीचर्स हैं या इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, की पॉइंट्स वो समझ लेते हैं। बराह रास्त मार्केट तक रसाई होती है, ये आपके ट्रेडर्स को बराह रास्त जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स तक बराह रास्त रसाई देता है। फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है, आप ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें कोई ले तो लाल से काम नहीं होता, फौरी तौर पर देयर एंड देन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर और ट्रेडर के माबैन बतौर मीडियम, सोर्स, ब्रिज या जरिए का काम करता है। मतलब इस बात का ये है कि उसमें कोई इसकी मैनुपुलेशन, इंटरवेंशन, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ आप ऑर्डर दे रहे हैं एज इट इज़ उसको ये फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसमें भी ये कंडीशन होती है एसटीपी और ईसीएन में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बेहतरीन बिड और आस्क प्राइस देता है। ज़ाहिर सी बात है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से जो चीज़ आपको जैसे वो आ रही है, आप जो फॉरवर्ड कर रहे हैं बैंक की तरफ से आ रही है, आप उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो आपका ऑर्डर एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर देगा, आपको प्राइजेस सही देता है, ये आपको फेक प्राइजेस नहीं, मार्केट मेकिंग जब नहीं करता तो आपको रियल प्राइजेस आ रही होती हैं। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से स्प्रेड पास करने पर अपने ट्रेडर्स को अजाफी स्प्रेड चार्ज करता है, यानी स्प्रेड अजाफी चार्ज करता है और ये कमीशन लेता है, ये इसका, यानी जो चीज़ इसने लेनी है इसने आपको बता के आपके सामने एक विजिबल फॉर्म में लेनी है, आपके साथ चक्करबाजी, धोखाबाजी नहीं करनी। और इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आपको ईसीएन या एसटीपी ब्रोकर्स में ज़्यादा अमाउंट से अकाउंट्स खोलने के लिए बोला जाता है, यानी कम अकाउंट में। ये नॉन डीलिंग डेस्क में आपको ज़्यादा अमाउंट से अकाउंट खोलना पड़ता है, और डीलिंग डेस्क की तर्ज पे, पैटर्न पे जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पे आप कम अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप मार्केट में मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईसीएन का मतलब होता है ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जो मतलब इसका एब्रीवेशन है, समझ लें आप। और एसटीपी स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग है, इसमें ईसीएन से मुराद ऐसा है वो सिस्टम होता है जिसमें ट्रेडर्स के आर्डर्स को ब्रोकर कंपैरेटिवली बेहतर और सूटेबल कीमतों पर एग्जीक्यूट करते हैं, समझिएगा इस बात को, अहम चीज़ है ये। और एसटीएन ब्रोकर्स, एसटीएन की तर्ज में ट्रेडर्स के आर्डर्स को विदाउट मैनुपुलेशन लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब ये है कि जो ईसीएन है उसमें कंपैरेटिवली जो सूटेबल प्राइजेज हैं उसकी तरफ आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें ये इनके इंजन्स यहाँ पे सिस्टम में लगे होते हैं। इसको आगे हम मिसाल में, एग्जांपल में समझ लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये एग्रीगेशन इंजन के थ्रू, यहाँ पे आपके लेफ्ट में रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 4 बैंक्स हैं जिसमें बिड और आस्क प्राइजेस आ रही हैं कंपैरेटिवली। तो इसमें एग्रीगेशन इंजन में के थ्रू इसमें मोस्ट सूटेबल जो प्राइजेस हैं वो आपको उठा के शो कर रहा है, और आपने जो इसको एग्जीक्यूट करना है एज इट इज़ ही उसने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ये फॉरवर्ड कर देनी है। तो इसमें देखें कि आपको जो बी बैंक की तरफ से आस्क प्राइस सही आ रही है, और सी बैंक की तरफ से आपको बिड प्राइस सही आ रही है। तो कंपैरेटिवली एग्रीगेशन इंजन के थ्रू उसने आपको जो बेस्ट प्राइस दी है, आपने उस पर जो ट्रेड लगाई है वो फौरी तौर पर अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होगी और आपकी ट्रेड चल पड़ेगी। ये एस टी पी प्लस ई सी एन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एस टी पी में और ई सी एन में आपको, ई सी एन में और एस टी पी फॉर्म में जो होगी वो आपकी प्राइजेस इसमें, यानी समझिएगा इस बात को कि जो एस होगा उसमें आपकी आपकी प्राइजेस को कंपैरेटिवली वो नहीं, उसका एग्रीगेशन इंजन के थ्रू नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपकी एज इट इज़ जो आपकी होगी, आपको प्राइजेस आएंगी वो आपके सामने रख देगा, और आप उसी प्राइस को उठा के वो फॉरवर्ड कर देगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। तो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये चीज़ होती है। एस और ई दोनों मिक्स, मतलब फॉर्म में भी एक कैटेगरी होती है, लोग मोस्टली उसी में अकाउंट बनाते हैं। ये इसी की एक दूसरी एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बी बैंक से आपको बिड प्राइस आ रही है, बी बैंक की बिड प्राइस आपको ज़्यादा सूटेबल है, और सी बैंक की आस्क प्राइस आपको ज़्यादा सूटेबल है। तो ये ब्रोकर ने आपको वही शो कराई है, आपने जब इस प्राइस पे अगर ट्रेड लगाएंगे तो ये ही सेम इस प्राइस से आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये इसका ऑपरेशनल व्यू है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आप ये देखें, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से जिन इदारों को की तरफ से ट्रेड आती है, तो उसमें आप एक ट्रेडर हैं, आपने ट्रेड अपने ईसीएन अकाउंट के ज़रिए एग्जीक्यूट की है, सिंपल आपने उसे ब्रोकर को कमीशन पे किया है।
ठीक है, एक्स्ट्रा पे किया उसको थोड़ा सा, तो आप वहाँ पे आपके साथ कोई हेरा फेरी, कोई धोखाबाजी नहीं हो रही, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, तो आपकी ट्रेड डायरेक्ट हो गई मार्केट में। और उसके बाद आप चाहे उसमें लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं, ये आपकी ट्रेड पे डिपेंड करता है। तो इसमें सिंपल, उसने यहाँ पे देखें, उसने कमीशन लिया, आप भी हैप्पी और वो भी हैप्पी। तो इसमें आप देखें कि स्प्रेड, लो स्प्रेड होता है और फास्टर एग्जीक्यूशन है, कोई मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है उसमें, किसी किस्म की हैकिंग नहीं है, किसी किस्म मार्केट मेकिंग नहीं है। इसमें इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी ही बेसिक चीज़ है। जब आपको मार्केट की सही चीज़ प्राइस शो होगी तो आप उसके एनालिसिस अच्छे करेंगे, सही एनालिसिस करेंगे और चार्ट को समझेंगे। जब आपको मार्केट की सिचुएशन का सही व्यू दिया जाएगा तो आप ट्रेड भी सही लेंगे। और प्राइस ट्रांसपेरेंसी है, तो मतलब ये है कि आपकी प्राइस जो उस वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आपको ट्रेड के एंड क्लोज होने, एग्जीक्यूट से क्लोज होने तक, ऑर्डर आपके क्लोज होने तक आपको हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जबकि डीडी ब्रोकर में आप देखें, डायरेक्ट डीलिंग में, वहाँ पे आपको प्राइजेज डायरेक्ट आपको एज इट इज़ उसमें ब्रोकर को आई हैं, ब्रोकर ने अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस दी हैं। अब इसमें इस चार्ट में आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइजेस दी जा रही हैं। तो आप तक जो प्राइजेस पहुंच रही हैं, आप देखें नीचे 4 बैंक्स हैं, तो उनमें आप देखें कि आपको जो प्राइजेस दी जा रही हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइजेस दी जा रही हैं, जबकि एसटीएन में इसके उल्ट होता है। तो आपको ट्रेडिंग के दौरान इंटरफेस में जो चीज़ें शो की जाती हैं, ट्रेडिंग के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। जैसे करेंसीज होती हैं, फॉरेक्स की करेंसीज होती हैं, मेटल्स, इंडेसिस, इन एनर्जी, क्रिप्टो। आप हर करेंसी के हवाले से, हर चीज़ के, हर जो इंस्ट्रूमेंट के हवाले से डिफरेंट किस्म के स्प्रेड होते हैं, डिफरेंट उसकी। तो इसमें आप डिपेंड करता है कि किसी ब्रोकर में कोई किसी चीज़ में ट्रेडिंग आप ज़्यादा सूटेबल होती है। जैसे कोई कोई ब्रोकर है, उसमें आपको फॉरेक्स की करेंसीज वगैरह के पे वो आपको सही स्प्रेड वगैरह दे रहा है। कोई ब्रोकर होता है जो क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सूटेबल है। ऐसा कोई ब्रोकर ऐसा है जो स्टॉक्स पे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये पहले, सबसे पहले तो अहम चीज़ ये है कि आप किसी एक शोबे में रहें। आप ये नहीं कि कभी आपका दिल किया तो कभी आपने करेंसी पे आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, कभी दिल किया तो इंडेक्सेस पे, ऐसे नहीं है। आप किसी एक दो चीज़ों को पकड़ लें और उस पर चलें, उस पर अपना सबक को अच्छे तरीके से आप याद करें, पकाएं उसको, अपने उस्तादों से रहनुमाई लेकें, फंडामेंटल्स को समझें, मार्केट को हर लिहाज से देखें। तो जो ब्रोकर जिस इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा सूटेबल है, आप उसके ज़रिए ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप किसी इदारे के साथ मिलकर काम करें। मतलब ये है कि आप किसी टीम का हिस्सा बनें। आप अलग से काम करेंगे तो एक किसी एक बंदे का या कोई 5-10 बंदों का कोई काम नहीं है। तो ब्रोकर ऐसे आपको उठा के मार्केट से बाहर कर देगा। यानी ब्रोकर के साथ काम करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोकली किसी इदारे के साथ मुंसलिक हों, जो एक कुछ अरसे से काम कर रहा हो और जिसकी ब्रोकर के साथ बातचीत हो, ताकि आपको पता हो कि अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो सिंपल अगर मैं सिर्फ मेल ही कर रहा हूँ तो आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो कोई बंदा भी हो जिसे मैं फ़ोन करके पूछ लूँ कि भाई इसका कुछ कर दें, इसका कोई हल दे दें। तो आपको पता है अकेला बंदा अकेला होता है, और जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तो फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। क्या बहुत अच्छी बात कह गए हैं अल्लामा साहब। तो ये मतलब आप यूनिटी में रहें मार्केट में, तो आपके लिए फ़ायदा है, आपकी ट्रेडिंग में भी पॉलिश होगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो ये आपके मैंने ब्रोकर के हवाले से जो चीज़ें पॉसिबल थी, पॉसिबिलिटी सारी आपको। अगर किसी किस्म का कोई कमेंट है, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो के मतलब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।